जय हिंद एंड हेलो गाइज, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ग्रेजुएट अप्रेंटिस एंड ITI अप्रेंटिस डिप्लोमा अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। यहाँ पर आपको राशन से लेकर प्रिंट तक स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी। और कैंडिडेट इसमें जो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है वो नॉर्दर्न रीजन के है, यानी कि अगर आप यहां पर इनमें से किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं या फिर निवासी है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। स्टेट से आपकी चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लेह लद्दाख, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो अगर आप इनमें से किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी के स्थायी निवासी है तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और किसके लिए कितनी वैकेंसी निकाली गई है वो आप देख सकते हैं। स्टाइपेंड आपको कितना मिलेगा, ट्रेनिंग की लोकेशन क्या रहेगी वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 25 दिसंबर 2024 है। और अगर आप यहाँ पर ग्रेजुएट या डिप्लोमा अप्रेंटिस पर अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास यहाँ पर फुल टाइम रेगुलर 4 ईयर डिग्री या फिर 3 ईयर रेगुलर डिप्लोमा इंजीनियरिंग के अंदर होना चाहिए, इनमें से किसी भी डिसिप्लिन में जो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। साथ ही अगर आप ITI ट्रेड पर अप्लाई करते हैं तो आपके पास ITI या फिर NCVT सर्टिफिकेट होना चाहिए, उनमें से किसी भी ट्रेड में जो कि यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। और इसके अलावा इसमें जो अन्य कंडीशन है वो है कि आप नॉर्दर्न रीजन के इंडियन नेशनल होने चाहिए और आपके पास डिग्री या डिप्लोमा 2020 के बाद होना चाहिए। जिन्होंने 2020 से पहले की है वो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। एज लिमिट 18 से 26 साल के बीच रखी गई है, जो कि 31 अक्टूबर 2024 तक काउंट की जाएगी। तो आपने ये सब जानकारी जान ली। अब बात करते हैं कि कैसे आपको इसमें अप्लाई करना है। गाइज, मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट jobsgyan.in का लिंक दिया है। ये लिंक आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके सामने इस फॉर्म की जानकारी यहाँ पर भी आ जाएगी। अप्लाई करने के लिए किसी भी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं है। तो ये सभी जानकारी चेक करने के बाद आप यहां पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे। और अगर आप ITI अप्रेंटिस पर अप्लाई कर रहे हैं तो आप ITI अप्रेंटिस का लिंक ओपन करेंगे, ये वाला, और आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अगर आप ग्रेजुएट या डिप्लोमा अप्रेंटिस पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहां पर ये वाला लिंक ओपन करेंगे, जो कि ये वेबसाइट है। इसके ऊपर यहां पर आपको आकर के स्टूडेंट के ऊपर क्लिक करना है और स्टूडेंट रजिस्टर के ऊपर क्लिक करके इसमें राशन कर लेना है। राशन करने के बाद में सिंपल आपको एक क्लिक में अप्लाई कर लेना, जो कि बहुत ही आसान है। अभी इस वीडियो के अंदर मेनली मैं बता रहा हूं कि ITI अप्रेंटिस पर आपको कैसे अप्लाई करना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए डिप्लोमा ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए भी अलग से वीडियो बनाऊं तो वो आप कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। तो अगर आप ITI अप्रेंटिस पर अप्लाई कर रहे हैं, इसके लिए गाइज आप ये अप्लाई ऑनलाइन लिंक फॉर ITI अप्रेंटिस ओपन करेंगे, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो यहां पर आने के बाद में आप राइट साइड में लॉगिन रजिस्टर के ऊपर क्लिक करके कैंडिडेट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहां पर आने के बाद में मैं आपको बता दूं कि अगर आपका इस वेबसाइट के ऊपर पहले से अकाउंट बना हुआ है, आपने रजिस्ट्रेशन करके रखा है, तो आप यहां पर आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डालिएगा। आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक कीजिएगा और सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके नंबर के ऊपर OTP जाएगा, जो कि आप यहां पर डाल करके लॉगिन हो जाएंगे। बट अगर आप फ्रेशर है, आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कभी कोई फॉर्म नहीं भरा, तो आप रजिस्टर एज ए कैंडिडेट के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आपकी ITI कंप्लीट है तो फिर आप यहां पर अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालिए, यानी कि जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं, और यहां पर अपनी ईमेल आईडी एंटर कीजिए। आई एम नॉट रोबोट, इसके ऊपर क्लिक करके रजिस्टर कर दीजिए। अगर आप ITI स्टूडेंट है, यानी कि अभी ITI कर रहे हैं, तो फिर आप ITI स्टूडेंट सिलेक्ट करके यहां पर आपका ITI का रोल नंबर डालिएगा एंड फाइंड डिटेल्स के ऊपर क्लिक करके अपनी डिटेल को फाइंड कर लीजिएगा। बट अगर आपकी, जैसे कि मैंने कहा, ITI कंप्लीट है तो फिर आप यहां पर आपका मोबाइल नंबर, अपनी ईमेल आईडी और फिर आप यहां पर टिक करके रजिस्टर के ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइज, आपके नंबर पर जो OTP आया है वो OTP आप यहां पर डालिए और सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिए। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे रजिस्टर्ड सक्सेसफुली और आपको यहां पर एक नंबर मिल चुका है। ये आपका अप्रेंटिस कोड है, आपको इसको कॉपी करना है और यहां से आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद में अब आपकी जो ईमेल आईडी अभी आपने रजिस्टर की है वो आप यहां पर डालिए। आई एम नॉट रोबोट, इसके ऊपर क्लिक कीजिए एंड देन फिर से सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिए। अभी गाइस, जब आपने यहां पर OTP वेरिफिकेशन किया तो उसी वक्त आपको आपकी जो ईमेल आईडी आपने यहां पर रजिस्टर की है उसके ऊपर एक ईमेल सेंड की गई है, जो कि इस प्रकार की है, जहां पर यूजर वेरिफिकेशन के नाम से सब्जेक्ट और आपका रजिस्टर नंबर इसके अंदर दिया, साथ ही बोले प्लीज एक्टिवेट योर अकाउंट। तो आप यहां पर एक्टिवेट के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपका यूजर एक्टिवेटेड सक्सेसफुली, यानी कि आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। फिर आप यहां पर आइए, लॉगिन रजिस्टर के ऊपर क्लिक कीजिए एंड इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहां पर, जैसे कि अभी आपको मैंने बताया, अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी आप एंटर कीजिए। अपना जो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है आई एम नॉट रोबोट, इसके ऊपर क्लिक कीजिए और सबमिट कर दीजिए। नाउ फिर से आपके नंबर और ईमेल के ऊपर एक OTP गया होगा, वो आप यहां पर डालिए और लॉगिन के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहां से ओके कीजिए। ओके करने के बाद में यहां पर आपको
बोले कंप्लीट योर ई-केवाईसी। तो आप गाइज क्या करेंगे, कंप्लीट योर ई-केवाईसी के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपका आधार नंबर आप एंटर करेंगे, यहाँ पर आपको टिक करना है और टिक करने के बाद में आप नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद में आप सेंड ओटीपी इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में गाइज आपके नंबर के ऊपर जो आपका आधार कार्ड के साथ में रजिस्टर है उसके ऊपर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आप यहाँ पर डालेंगे और देन आप यहाँ पर वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में गाइज आपकी यहाँ पर ई-केवाईसी हो जाएगी। फिर आप यहाँ पर राइट साइड में क्लिक करके डैशबोर्ड के ऊपर आ जाइएगा अगर आप किसी और पेज पर पहुंच जाते हैं। फिर आप यहाँ पर अपडेट बैंक डिटेल इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। मेरी प्रोफाइल पहले से बनी हुई है और उसी से मैं जानकारी आपको यहाँ पर अब एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आप अपडेट बैंक डिटेल के ऊपर क्लिक कीजिए या फिर फिल बैंक डिटेल के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पर अपनी जानकारी भरेंगे। कैसे, आपको आपके IFSC कोड को यहाँ पर डालना है, आपका जो बैंक नेम है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, आपका अकाउंट होल्डर नेम यानी कि किस नाम पर अकाउंट है वो आपको बताना है, अलाउड फॉर डीबीटी इसमें आपको यस कर देना है, अकाउंट नंबर देना है, अकाउंट टाइप क्या है सेविंग या करंट वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में पूछे कि इज दी अबव एंटर्ड बैंक अकाउंट लिंक्ड सीडेड विद आधार, क्या ये आपका बैंक अकाउंट आधार के साथ में लिंक है, अगर हाँ तो आप यहाँ पर यस करेंगे। इसके बाद में आप यहाँ पर टिक करेंगे। अगर आपको नहीं पता कि लिंक है नहीं है तो आप डोंट नो के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पर सबमिट कीजिए। सबमिट करने के बाद ये जानकारी आपकी यहाँ पर सेव हो जाएगी। इसके बाद में आप यहाँ पर आइएगा और आपको अपडेट प्रोफाइल इसके ऊपर क्लिक करना है या फिर कह लीजिए कि फिल प्रोफाइल डिटेल इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये जानकारी आएगी। यहाँ पर मैं इस जानकारी को पहले से भर रखा हूँ तो मैं इसको एडिट करता हूँ। तो आप अबाउट मी के सामने एडिट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर डालिएगा या फिर यहाँ पर ऑटोमेटिकली भरी हुई होगी। फिर आप यहाँ पर कोई अन्य नंबर देना चाहते हैं अपना तो आप दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए। आपको आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल जो भी है। इसके बाद में अगर आप दिव्यांग है तो आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो आप नो कर दीजिए। फिर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे। आपके फादर या फिर मदर या फिर आपके पति पत्नी का नाम आपको यहाँ पर देना है। आपने जो भी नाम यहाँ पर दिया है उसके साथ में आपका क्या रिलेशनशिप है, फादर है, मदर है या फिर पति पत्नी है, वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपने आपके फादर का नेम एंटर करना है। इसके बाद में नीचे आपको आपकी माताजी का नाम देना है। आईडी प्रूफ में आप यहाँ पर कोई एक आईडी सेलेक्ट कर लीजिए। जो भी आईडी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हैं उसका फिर जैसे कि मैंने अदर सेलेक्ट किया तो अदर सेलेक्ट करके मैंने यहाँ पर आधार कार्ड लिखा है और फिर आपको यहाँ पर आधार कार्ड की जो फाइल है वो अपलोड करनी है फ्रंट बैक दोनों से। इसके बाद में यहाँ पर गाइज जो आपने आईडी दी थी उसका जो नंबर है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। स्टेट ऑफ डोमिसाइल यानी कि कौन सी स्टेट के निवासी है वो स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद में अगर आपके पास निवास प्रमाण पत्र है तो आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के अंदर अपलोड कर देंगे, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आपकी कास्ट कैटेगरी कौन सी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आप यहाँ पर आपकी सिटी का नाम देंगे, आपका जो एड्रेस है वो आप यहाँ पर लिख देंगे लाइन फर्स्ट 2 के अंदर। स्टेट यहाँ पर अपनी सेलेक्ट कर लेंगे, अपनी डिस्ट्रिक्ट को आपको सेलेक्ट करना है, अपना पिन कोड डालना है। आपको यहाँ पर अब कैंडिडेट सिग्नेचर इमेज के अंदर आपका सिग्नेचर अपलोड करना है, जिसका जो फॉर्मेट है इनमें से कोई भी चल जाएगा। और यहाँ पर आपको अब नीचे आना है और अबाउट मी अपने बारे में कोई भी जानकारी आप देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख दीजिए एंड देन फिर आप इसको सेव कर दीजिए। मैं यहाँ पर अपडेट करूंगा क्योंकि मेरे सामने अपडेट का ऑप्शन है, मेरी जानकारी पहले से फिलअप है। अब गाइज आपने ये जानकारी भरने के बाद में क्या करना है, आपने यहाँ पर प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करके फिर से इसी इंटरफेस पर आना है और अब आपको ऐड एजुकेशन पर यहाँ पर ऐड एजुकेशन पर क्लिक करना है। फिर आप क्वालिफिकेशन टाइप में यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करेंगे। क्वालिफिकेशन में आपको यहाँ पर 10th सेलेक्ट कर लेना है। 10th सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आप स्पेशलाइजेशन के अंदर भी 10th लिख देंगे और फिर इंस्टीट्यूट नेम के अंदर आपको आपके स्कूल कॉलेज का नाम देना है जहाँ से आपने 10वीं की है। एग्रीगेट मार्क्स यानी कि कितने नंबर आपको आए थे और कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर टोटल मार्क्स के अंदर लिखेंगे। परसेंटेज आपको यहाँ पर अपनी लिखनी है। स्टार्ट डेट कब आपने 10वीं ज्वाइन की थी वो डेट आप सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको एग्जैक्ट डेट मालूम नहीं है तो आप एक एक्सपेक्टेड डेट यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। कब आपने 10वीं कर ली थी वो डेट आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपका जो 10th का सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है। जहाँ पर भी आपके सर्टिफिकेट की फाइल है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से ओपन कीजिए एंड इसके बाद आप इसको यहाँ पर सेव कर देंगे। मेरे सामने जैसे कि मैंने कहा कि मैं जानकारी को दोबारा से एडिट करके दिखा रहा हूँ तो अपडेट का ऑप्शन है, आपको यहाँ पर सेव करने का ऑप्शन मिल जाएगा। फिर से आप यहाँ पर बैक टू प्रोफाइल के ऊपर क्लिक कीजिएगा और उसके ऊपर क्लिक करने के बाद ऐड एजुकेशन के ऊपर क्लिक करके आप फिर से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। एंड अब आपने अगर 12वीं की है तो आप यहाँ पर 12वीं सिलेक्ट कर लीजिए। 12वीं के बाद में आपको यहाँ पर बताना है कि साइंस ह्यूमैनिटी कॉमर्स किससे आपने की है वो आपको सिलेक्ट करना है।
है। स्पेशलाइजेशन के अंदर आप यहाँ पर 12th ही लिख सकते हैं, या फिर चाहे तो आप यहाँ पर जो आपका जैसे कि साइंस में PCM था, PCB था, क्या था, वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। इंस्टीट्यूट नेम के अंदर आपको आपके कॉलेज का नाम, यहाँ पर जो नंबर आपको आए थे वो एग्रीगेट मार्क्स के अंदर लिखने हैं, और कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर टोटल मार्क्स के अंदर डाल देंगे। फिर यहाँ पर अपनी परसेंटेज लिखेंगे, कब आपने 12वीं ज्वाइन की थी वो डेट डालेंगे, कब आपने कंप्लीट कर ली थी वो डेट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, अपना 12वीं का सर्टिफिकेट आप यहाँ पर डाल देंगे, एंड देन फिर से अपडेट कर देंगे। फिर आप गाइज एक बार फिर से बैक टू प्रोफाइल के ऊपर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आने के बाद में एक बार फिर से आप ऐड एजुकेशन के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में अब आपको यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करना है। इसके बाद में अगर आपने ITI की है तो आप यहाँ पर ITI सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है, सॉरी कैटेगरी सेक्टर है, NCVT या फिर SCVT, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। स्पेशलाइजेशन किस ट्रेड के अंदर आपने आपकी ITI की है वो आप यहाँ पर डालेंगे। इंस्टीट्यूट नेम के अंदर आपने कहाँ से आपकी ये जो क्वालिफिकेशन है वो की है उसका नाम लिखेंगे। कितने नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे, कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर डालेंगे। परसेंटेज आपको यहाँ पर डाल देनी है, कब आपने ITI ज्वाइन की थी वो डेट सेलेक्ट करेंगे, कब आपने कंप्लीट कर ली थी वो एंड डेट के अंदर सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पर जो आपका क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट है जो कि आप PDF के रूप में भी कर सकते हैं। अगर आपके एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट है जिसमें कि आप मार्कशीट ऐड कर सकते हैं, आपका सर्टिफिकेट ऐड कर सकते हैं, सभी चीज़ें आप ऐड करके उसको एक PDF के रूप में बना लेना है, और वो फाइल आपको यहाँ पर अपलोड करनी है, एंड देन आपको अपडेट के ऊपर क्लिक करना है या फिर सेव के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज आप यहाँ पर प्रोफाइल के सेक्शन पर आकर के एजुकेशन में आप देख सकते हैं जितनी भी जानकारी आपने यहाँ पर क्वालिफिकेशन की भरी है वो सभी आपके सामने है। आप यहाँ पर इन सभी को चेक कर लेंगे। अगर आप कोई प्रेफरेंस देना चाहते तो आप एडिट के ऊपर क्लिक करके दे सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर फिटनेस ट्रेनर, वेल्डर एंड फिटर्स इसको प्रेफरेंस दी है। आप एडिट के ऊपर क्लिक कीजिए, यहाँ पर जिसको भी आप प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए, और इस तरह से आप इसको सेव कर देंगे। इसके बाद में गाइज आप फिर से राइट साइड के ऊपर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करके आपको इस इंटरफेस पर आ जाना है। तो गाइज अब आपकी रेशन प्रोफाइल कंप्लीट हो चुकी है। अब बात आती है कि कैसे आपको इसमें अप्लाई करना है, क्योंकि ये तो आपका रेशन का प्रोसेस था। अब इस रेशन प्रोसेस से आप इसमें तो अप्लाई करेंगे ही, साथ ही जो भी इस वेबसाइट के माध्यम से अप्रेंटिस वैकेंसी आती है उनमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी मिस्टेक के। ये आपको दोबारा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अभी कैसे आपको अप्लाई करना है वो आप जान लीजिए। आप यहाँ पर अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटीज के नाम से एक ये हेडिंग देख पा रहे हैं या टैब देख पा रहे हैं, आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटीज के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर सर्च बाय एस्टैब्लिशमेंट नेम के अंदर आएंगे और यहाँ पर आपको एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया सर्च करना है। ये सर्च करने के बाद में यहाँ पर आपको जो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो इसका एक विकल्प देखने को मिलेगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। तो गाइज मैंने यहाँ पर एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस तरह से सिलेक्ट कर लिया। आप यहाँ पर देख सकते हैं पोस्टेड ऑन 27 नवंबर 2024, यानी कि ये वैकेंसी यहाँ पर 27 नवंबर में यहाँ पर पोस्ट की गई है। तो जैसे कि अगर आपको स्टेनोग्राफर पर अप्लाई करना है या फिर कोपा पर या फिर मैकेनिक डीजल पर, तो जिस भी ट्रेड में आपको अप्लाई करना है वो इसी के ऊपर आप यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करेंगे, और इस तरह से आपको यहाँ पर रीजनल हेडक्वार्टर ऑफ AA इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है, ओके कर देना है, और आपका अप्लाइड सक्सेसफुली हो जाएगा। एंड फिर आप यहाँ पर क्या करेंगे, राइट साइड में ऊपर क्लिक करके डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे, एंड उसके बाद में यहाँ पर आपको एप्लीकेशंस के सेक्शन में आना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने अभी कौन से ट्रेड पर अप्लाई किया है। तो इस तरह से गाइज आप यहाँ पर इसमें अप्लाई कर लेंगे बहुत ही सिंपल वे में। आई होप आपको यहाँ पर जानकारी समझ आई होगी। एंड अगर आप NATS यानी कि इस पोर्टल के ऊपर कैसे अप्रेंटिस पर अप्लाई करना है उसकी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा, ताकि मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूँ। तो इस तरह से आप IAAI अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2024 को भरेंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।